कम से कम चला तो रहा हूँ। ये नागौर का नाम तो हुआ आपका, मुझे नहीं कहता नागौर का नाम है। नागौर का हमारा बेल था, वो विश्व प्रसिद्ध तेजाजी महाराज, बड़ी लड़ाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं से पहले बहुत नाम था नागौर, लेकिन डेवलपमेंट और आज के समय के अंदर अगर देश में, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तो देश के किसानों के सैकड़ों बेटे वहां MP होंगे। और मेरे समाज के 20 सांसद हैं जो मोदी का जयकारा लगाते हैं। एक आदमी ने सत्ता छोड़ी, वो नागौर का संत धनवान बेनीवाल था, जिसने भाइयों के लिए सत्ता छोड़ी, जिसने तेजाजी ने गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण दिए। ये होता मान सम्मान बढ़ाना, समर्पण, संघर्ष करना, त्याग करना और विकास कराना। दो तरह के नेता देखे मेरे साथी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वो मुझे विधानसभा में रोज कहते थे, अरे थे कागज लिवड़ा काहे फिरो। मैं क्यों साहब, कि मैं तो सारे कागज इकट्ठे करके लाता हूँ और जयपुर के अंदर जो नाला है ना आते टाइम, उस नाले में डाल देता हूँ। मैं तो सर ऐसा क्यों करता हूँ? तो जरूरत नहीं है भाई, हमारा काम है भाषण देना, और भाषण देते ताली बजाते हैं, वोट ले लेते हैं। तो आप भाषण भी दे, काम है, दोनों कैसे चलोगे? मेरे काम तो यही करेंगे, भाषण भी देंगे, काम भी करेंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि जो भी आप काम कर दोगे मैं कर दूंगा, लेकिन 100 में से अगर 60 नंबर आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन और 75 में D मिलती है। 100 में से 80% काम हनुमान बेनीवाल कर रहा है। मेरा कोई शिलान्यास का भी ऐसा नहीं था, लेकिन मैं संदेश देना चाहता था शहरवासियों को कि मैं शहर का उतना ही ध्यान रख रहा हूँ जितना नागौर के गाँव का ध्यान रख रहा हूँ। ये आपकी डिमांड थी इन पुलियों को लेके। हमारे जो पत्रकार है भाई, ये हमेशा डिमांड उठा, ये सही बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कम से कम आपको याद तो दिला रहा है, नहीं तो आप तो सोए रहो। आप बताइए ना को क्या हुआ, कल जिलों की घोषणा हुई, अब पता ही लग रहा है कि बीन बीननी कौन है, ढीडवाड़ा कुचामन कौन बीन दे कौन बीन नहीं लग रहा है पता? ऐसा हमने तो पहली बार सुना भाई, एक नाम के दो नाम कैसे हो गए? इसमें बीन कौन है बीननी कौन है, ये मतलब जांच के अभी तो कंफ्यूजन है सारा। रात से थोड़ा फोन करे, साहब बताओ बीन कौन है बीन नहीं कौन है, खुद ही पता कर लो। तो बोले खाई कौन पड़ रही हो, तो था मैं कि कोई नहीं कौन पड़ रही है। तो सोची कि ये तो जादूगरी है कि था पड़े नहीं, कोर्ट कचहरी चले जाए लोग और ये आकर लड़ते रहे आप, ये तो काम होता फिर और कोर्ट पूछ ली एक साथ कैसे होगा? तो एक चमत्कार हो गया भाई, समझ गए? ऐसे ही हो गया। क्यों? मैंने किसी पूछा ये क्यों हो रहा है, तो बोले कोरोना भी तो आया था। बात तो पहले अपन सोचते थे मरी पड़ी, कहाँ पड़ी, किसने देखा? और जी क्या मरी, क्या कहते थे कि मरी पड़ी जब लोग बहुत मरे थे, ऐसी था, मर गए थे बहुत सैकड़ों साल पहले। लेकिन हमने देखा कोरोना के अंदर किस तरह लोगों ने दम तोड़ा। सेकेंड लेयर में ऑक्सीजन का अभाव में दम तोड़ा, ऑक्सीजन के लिए मरते हुए लोगों को देखा, प्लांट बना दिया, अब क्या फायदा? गई वो तो। अब मोदी जी गहलोत पे कह दिया कि गहलोत ये नहीं दे रहा है, गहलोत ने कहते मोदी जी मेरे वो नहीं दे रहा है। तो लोग तो मर गए ना, वापिस आके इनके जो मर गए, और हम मरते मरते बचे थे। कई लोग कहते हैं कि आपने क्या कर लिया ना, जिंदा रह गए, कम बात है क्या? मर गए तो जब क्या करते हैं? अब आप तो ऐसा करो, ज्यादा गुस्सा वुस्सा कम किया करो, बातें किया करो ज्यादा। कई लोग मैं थारे उम्र में था गया तो बढ़िया ना, जिंदा बच गए, चले जाते कोरोना में फिर क्या होता, बैठने आना पड़ता। और क्या नौकरी तेरा कर लेते, कोई कर पाएगा धरती पर नौकरी तेरा? कोई नहीं। ये तो प्रयास है जो हम कर सकते हैं। आप देखिए 24 एक, मैंने कांग्रेस वाला हूँ, मैंने कहा तुम यार रोज झूठ क्यों बोलते हो? तुम कहते हो कि 2500 सांसद कुछ नहीं करे, 2500 मत बोलो, 24 एक बोल रहा है। कांग्रेस का तुम्हारा MP नहीं है राजस्थान का पैरवी करने वाला, तुम कर लेता ना, तुम्हारी सरकार थी 7 साल, क्या क्या तुम लोगों ने? मैं लड़ रहा हूँ प्रदेश के लिए, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता हूँ। अग्निपथ जब देश के अंदर आया, एक MP बोल रहा देश में सेना के सम्मान में, मेरे रिश्तेदार कोई लेफ्टिनेंट कोई फौज में एक भी नहीं। कर रहा हूँ, बच्चों को देखता हूँ, इनको देखता हूँ, तो मैं विचलित होकर इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अंजाम क्या हो किसने सोचा है होगा, लेकिन मेरा प्रयास जारी रहेगा। किसान आंदोलन के अंदर ईश्वर की कृपा थी कि हम सरकार से बाहर आ गए, लेकिन कम से कम किसानों की जीत हो गई। तो मन के अंदर ये तो संतुष्टि है कि हमारे डर से मोदी ने कानून वापस लिया। और ये सही बात है कि NDA अकालियों के बाद अगर देश में छोड़ा तो किसान के मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सत्ता को ठोकर मारी। और सत्ता को ठोकर, भैया जवान आदमी पहली बार जब सत्ता के पास जाता है ना, वो कभी ठोकर नहीं मारता। ये हनुमान बेनीवाल जैसे लोग हैं तो समाज के अंदर हजारों साल बाद पैदा होते हैं जो 24 घंटे